हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं? क्यों हमारे ऊपर इतना कर्ज़ चढ़ जाता है? फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, चलते हुए बिज़नेस बंद हो जाते हैं, ना तो काम अच्छा चलता, ना बिज़नेस अच्छा चलता, ना जॉब अच्छी चलती और इवन हस्बैंड-वाइफ रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, ये सारी वही परेशानियाँ हैं, जो हमने किसी न किसी जन्म में किसी इंसान को दी हैं। हमने ज़रूर किसी न किसी जन्म में किसी का पैसा मारा होगा, इसलिए आज हमारा कोई न कोई पैसा मार रहा है या फिर हम कर्ज़ में डूब रहे हैं। तो ये होता वही है जो हमने पिछले जन्मों में अर्जित किया है और यही कुंडली के योग बन के आते हैं। अब इतनी बड़ी समस्या ये किसी छोटे टोटके या टोना-टोटके से ठीक नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ दान करके ही ठीक हो सकता है। जैसे हमारी वजह से जो पिछले जन्म में किसी को पीड़ा हुई है, इस जन्म में हमें किसी और इंसान की पीड़ा को ख़त्म करना होगा, तब जाके वो हमारा पिछले जन्म का कर्म कटेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स आएँ, जब भी परेशानियाँ बढ़ें, अब हमने पिछले जन्म में क्या किया हमें तो नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो भी कर्म किया है वही हम भोग रहे हैं। अब इसको अच्छा कैसे किया जाए? मैं पिछले जन्म में जाकर उन चीज़ों को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन इस जन्म में ज़रूर ठीक कर सकता हूँ। करना क्या है कि जब भी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए, कर्ज़ से रिलेटेड आए, बिज़नेस से रिलेटेड आए, हमेशा संयम बरतिए। और जो भी प्लैनेट की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि पिछले जन्म में ये प्रॉब्लम मेरी वजह से किसी और को हुई है। अब इस जन्म में मुझे उन चीज़ों को भोगना है। अब ये अगर आप चाहते हो कि ये परेशानियाँ कम हो जाएँ, तो ये सिर्फ़ परेशानियाँ कम तभी होंगी जब मेरी वजह से किसी और के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आए। जितना मैंने पिछले जन्म में किसी को लूटा है या मेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, अब इस जन्म में मुझे उसको पे करना होगा। मतलब दान के माध्यम से इस चीज़ को पे ऑफ कीजिए। मतलब अगर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ये प्रॉब्लम सूर्य प्लैनेट की वजह से आ रही है, तो हर संडे को आटा या दलिया या गेहूँ का दान करिए और गाय को रोज़ाना कच्चे आलू खिलाइए। तो ये आपका एक अच्छा कर्म वो आपके पिछले जन्म में जो गलती हुई है उसको काटना स्टार्ट कर देगा। और जिस दिन ये अच्छा कर्म उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, करते-करते वो सारी परेशानियाँ हट जाएँगी। और सेम इसी तरह से किसी और प्लैनेट की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं, शनि, राहु की वजह से आ रही हैं, तो शनि, राहु के दान करिए। मतलब इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन सिर्फ़ एक ही है कि जो पिछले जन्मों में हमसे गलतियाँ हुई हैं, वो अब हमें ठीक करनी होंगी। ठीक करने का एक ही तरीका है, गरीबों की मदद कीजिए, उनके खाने-पीने के ध्यान रखिए, किसी को खाने की कुछ चीज़ें दान कर दीजिए या उस ग्रह से संबंधित कुछ राशन-पानी उन गरीबों के घर पे किसी भी गरीब के घर पे भिजवा दीजिए, तो ये आपका पुण्य अर्जित हो जाएगा इस जन्म में। और जैसे-जैसे ये पुण्य बढ़ता चला जाएगा, वो प्लैनेट की एनर्जी भी डाउन होती चली जाएगी और ये एनर्जी धीरे-धीरे डाउन होती चली जाएगी। और जिस दिन ये आज का कर्म आपके पिछले जन्म की किसी मतलब जो गलतियाँ हुई हैं उस जैसे ये समस्याएँ कंपनसेट कर देगा, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चीज़ें होने लग जाएँगी। सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, सारी पीड़ाएँ कम हो जाएँगी। तो इस तरह से हम अपने जीवन में पिछले जन्मों में जो गलतियाँ हुई हैं, उनको इस तरह से सुधार सकते हैं। एक सिर्फ़ दान ही है जो हमें इन चीज़ों से बचा सकता है। कोई भी शॉर्टकट इन सब चीज़ों में काम नहीं आता है। हम सोचते हैं कि कोई जादू मंतर टोना-टोटका हो जाए अचानक से और हमारी सारी परेशानियाँ हट जाए, नहीं हटने वाली हैं। जितनी बड़ी गलतियाँ आपसे पिछले जन्म में हुई हैं, उतनी बड़ी परेशानियाँ इस जन्म में भोगनी पड़ेंगी। और इनसे बचने का सिर्फ़ एक ही उपाय है कि अब आप उन गलतियों को सुधारिए, कुछ अच्छा कीजिए और जिस प्लैनेट की वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ी हैं, जो प्लैनेट आपकी कुंडली में उन प्रॉब्लम्स को कंपनसेट करने के लिए आया है, उस प्लैनेट के दान करिए। जैसे-जैसे दान बढ़ते चले जाएँगे, वैसे-वैसे परेशानियाँ हटती चली जाएँगी।